सभी भाइयों को राधे राधे नमस्कार, जय श्री राम। तो आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी प्रश्न PYQ प्रश्न हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। BPSC 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीटा किरणें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। ये भी RRB के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है चेचक। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है चेचक। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसका ताप उसका आकार पता चलता है, क्या पता लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा आई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आकार का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ताप का पता चलता है। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्राकृतिक गैस। लैक्रिमल ग्रंथियां कहाँ स्रावित होती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसकी ऑप्शन बी राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, आंसू। नेक्स्ट, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में रहता है। तो ये रहता है उत्तर दक्षिण दिशा में। फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। किस वैज्ञानिक ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। तो ये की थी विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टंगस्टन। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है यह प्रश्न। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जर्कोनियम। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है वातक। ऑप्शन बी राइट है। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये रहता है आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन ए राइट है। आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है प्रश्न ये। आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये किया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ऑप्शन ए राइट है। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है। विल बी द राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मछली। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये किया जाता है सिल्वर आयोडीन। वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये मापी जाती है एनेमियोमीटर से। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटी आंत में।
परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये होती है असीमित। जीवन रक्षक जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये होता है एड्रेनल ग्रंथि से। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? ये किया था जिलेट ने। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड किया हुआ प्रश्न है। ये बनाता है 18 डिग्री का कोण। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो ये करता है विटामिन के। बिलीव द राइट आंसर ऑप्शन सी। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण है? ये ऑक्सीजन एवं हीलियम का है। पेस मेकर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पेस मेकर हृदय से है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 0 डायोप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो कहा जाता है ये अस्थमज्जा को, प्लिया को। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? तो ये काला दिखाई देता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया।